ये भगवान का दर्शन। और जो गोल भगवान का आकार है शिव का, ये ब्रह्मांड का दर्शन है। मानो भगवान शिव की पूजा करने का अर्थ है सारे ब्रह्मांड की पूजा करना, ये शिव का स्वरूप। और अगर और भी आप गौर से देखेंगे तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो कहीं राम का अक्षर भी आपको दिखाई राम, कहीं ओम भी लिखा होगा। ऐसे भगवान शंकर जी का मंदिर बना हुआ है जिसकी यहाँ स्थापना की गई है। और भगवान सेलीबारी हनुमान जी जो यहाँ के प्रधान देवता पहले से विराजमान है, उनका आप दर्शन करते हैं। और भगवान सीताराम जी का विग्रह है। तो ये पूरा परिसर हमारा एक तीर्थ स्वरूप में विकास हुआ है। यहाँ आना, यहाँ दर्शन करना, यहाँ पूजन करना, या भगवान का ध्यान करना, ये परम सौभाग्य का विषय है। तो ऐसे पवित्र स्थान पर हम लोग कथा सुन रहे हैं, पवित्र स्थान पर कथा कह रहे हैं जहाँ, और उसी श्रृंखला में आपने अभी राम कथा का आनंद लिया। हमारी पूज्य दीदी के द्वारा आपने बड़ी मधुर भाव से रामायण जी का बड़ा सुंदर अवगाहन किया। उसी की पूर्णाहुति के रूप में ये अब श्रीमद् भागवत की कथा आप सुनेंगे। 21 तारीख तक इसका निरंतर 12 से 5 बजे तक अनुष्ठान होगा, कथा होगी। और 22 तारीख को महाप्रसाद के रूप में भगवान श्री राधा रमण बिहारी लाल की प्रतिष्ठा की पूर्णाहुति होगी। ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इसमें हम सब लोग भागीदार हो रहे हैं। ये हमारा तीर्थ स्थान है। बोलिए राधा रमण भगवान की जय। यहाँ के जो मूल ठाकुर जी हैं उनका नाम है श्री राधा रमण बिहारी लाल। तो ये यहाँ मंदिर का परिचय मैंने आपको दिया। अब आप दर्शन करेंगे कथा के बाद तो इसी भावना से एक एक विग्रह का दर्शन आप ध्यान से करेंगे। और दर्शन करने के बाद नित्य प्रति इसका ध्यान करेंगे। तो ये हमारा आपका सौभाग्य के ऐसा तीर्थ स्थल आपके द्वारा हुआ। अब एक क्षण भगवान नाम कीर्तन करें और उसके बाद भगवान के महात्म की कथा आज आप लोग सुनेंगे। भागवत जी का महात्मा, महात्मा ने भगवान की कथा का महत्व, क्या महत्व है, एक क्षण भगवान नाम और उसके बाद कथा का मंगलाचरण। राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी 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 को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
कीर्ति ओ बाबा है ब्रसवान कुंवर की मैया कीर्ति ब्रज में है ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी 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 को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को जय हो राधे वृंदावन धाम की जय हो तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी राधा जू तीन लोक 14 भवनों की स्वामी राधा जू तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी राधा जू तीन लोक 14 भवनों की श्यामा राधा जू ओ चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी 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 को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को हमारी राधा रानी को हमारी राधा रानी को हमारी राधा रानी ये राधा रानी सरकार की आइए अब हम लोग भागवत जी के महात्म को सुनते हैं। महात्म का अर्थ है महत्व। कैसे भागवत सुनना चाहिए, भागवत सुनने से क्या लाभ है, भागवत किसने सुना, ये सब बताया जा रहा है। सबसे पहले है भागवत के महात्म्य में मंगलाचरण। मंगलाचरण का अर्थ है हमारा मंगल हो, हमारा कल्याण हो, इसके लिए किया हुआ मंगलाचरण है। और मंगलाचरण में भगवान के रूप का वर्णन है। हाँ, भगवान कैसे हैं ये जान लेना चाहिए। आप लोग पधारे हैं भगवान की कथा सुनने, क्यों जी? काय के लिए आई हैं माता बहने? भगवान की कथा सुनने। अब भगवान कैसे हैं ये तो पता ही नहीं है, तो क्या कथा सुने?
तो आज मंगलाचरण में व्यास जी ये बताएंगे कि भगवान कैसे हैं। और व्यास जी की बात सबसे श्रेष्ठ मान्य है। क्यों? क्योंकि संसार में आध्यात्मिक माने धार्मिक चिंतकों में सबसे ज्यादा व्यक्ति हुए भारत में, और भारत में भी सबसे ज्यादा कौन हुए? व्यास जी, जिनको हमने ज्ञान का अवतार माना। और व्यास जी की अंतिम कृति है भागवत। तो भागवत में भगवान किसको कहते हैं ये समझाया। अब आप लोग कथा सुन के आज जाएंगे, लोग पूछेंगे कथा में क्या सुना, तो पहले तो ये बताना कि आज हमने भगवान के स्वरूप को सुना कि भगवान कैसे होते हैं। आज आप इतने लोग बैठे हैं कथा में, मैं एक एक आदमी को खड़ा करके पूछूंगा कैसे होते हैं भगवान। कोई कहेगा हनुमान जी के जैसे, कोई कहते हैं शंकर भगवान, कोई कहते हैं राम जी भगवान, कोई कहेंगे कृष्ण भगवान। क्यों जी? यही बोलेंगे ना सब लोग। पर व्यास जी की दृष्टि में भगवान का स्वरूप क्या है ये ध्यान से सुनो। बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के तीन रूप हैं, सत, चित और आनंद। पहला तो परमात्मा सत्य है। परमात्मा कैसा है? सत्य है। और सारा संसार कैसा है? असत्य है, माने सब झूठा है। सच्चा कौन है? परमात्मा। सत्य की क्या मतलब है? बोले संसार तो परिवर्तनशील है इसलिए असत्य है, और परमात्मा परिवर्तन नहीं होता, एक रस रहते हैं इसलिए वह सत्य है। दूसरा चैतन्य। ये प्रकृति तो जड़ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनमें चलने फिरने की ताकत है क्या? बोलो। पर जब परमात्मा इनमें प्रवेश हो जाता है तो चलने लगता है। जैसे हमारा शरीर है तो ये तो मिट्टी का बना हुआ शरीर है, जड़ है, पर जब आत्मा रूपी परमात्मा आता है तो ये चैतन्य हो जाता है। हम गाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, हंसने लगते हैं, चलने लगते हैं, फिरने लगते हैं। तो चैतन्य करने वाला कौन है? बोलो परमात्मा। एक तो वह सत्य है और दूसरा चैतन्य है और तीसरा परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंदम ब्रह्म, माने हमारे हृदय में जो आनंद है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, और हमारी जो आत्मा है ना वह भी आनंद ही स्वरूप है। और दुनिया क्यों बनाई है परमात्मा ने? बोली आनंद के लिए। इसलिए वेद भगवान कहता है आनंदम ब्रह्मा, परमात्मा आनंद स्वरूप है। या दुख तो है ही नहीं, दुख तो हमने आपने जन्म पैदा किया है, समाज ने, देश ने, व्यक्ति ने। बाकी परमात्मा कैसी? आनंद स्वरूप। इसलिए वेद में लिखा है आनंदम ब्रह्मा। जो आनंद में रहता है भगवान के शरण रहकर वह परमात्मा के नजदीक। तो भागवत में लिखा है आनंद ही परमात्मा है, वेद भगवान में लिखा है आनंद ही परमात्मा है, और रामायण में भी लिखा है भगवान राम कौन है? बोले आनंद ही हैं। जब राम जी का अवतार हुआ और गुरु वशिष्ठ जी ने नाम रखा तो राजा ने पूछा महाराज इन बालकों का नाम क्या है जरा बताइए। तो वशिष्ठ जी ने राम जी का नाम आनंद ही बताया। और क्या कहा रामायण में लिखा है? तब कहा जो आनंद से तो सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक्य सुपासी, करते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद सिंधु
देते लोक सुबासी। आहा, क्या लिखा है रामायण में? जो आनंद सिंधु। गुरुजी कहते हैं हे राजा दशरथ, ये कौन है? बोले जो आनंद सिंधु, जो आनंद का सागर है और सुख राशि माने सुख का ढेर है, वही तेरा बेटा भगवान राम है। कैसा आनंद है महाराज? बोले सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी। सीकर कहते हैं संस्कृत में सबसे छोटी बूंद ओस। ओस गिरती है ना, उसका नाम है संस्कृत में सीकर। बोले राम इतने आनंद के सागर हैं कि यदि राम के महासागर में से ओस के बराबर का एक आनंद की बूंद मिल जाए तो त्रैलोक्य सुपासी माने तीनों लोग आनंद में डूब जाते हैं। वो राम उसका महासागर है। कितनी मात्रा में डूब जाती है संसार? बोले केवल एक छोटी बूंद में डूब जाते हैं। ऐसा आनंद का भरा हुआ राम महासागर। तो गुरुजी बोले यदि भगवान इनका नाम आनंद है तो इनका नाम आनंद ही रख दो। फिर आप आगे राम क्यों रख रहे हैं? भाई आनंद ही रख दो, जब आनंद के सागर हैं तो आनंद ही। क्योंकि वृंदावन वालों ने कहा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, तो नंद के कौन हुआ? आनंद। तो वृंदावन वालों ने आनंद कहा तो तुम भी आनंद ही नाम रख दो। तो बाबा वशिष्ठ लिखते हैं, बोले है तो इसका नाम आनंद ही है ये, पर नाम बदल के राम रख रहा हूं। क्यों? तो कारण बताए, इसलिए मैं रख रहा हूं। तो फिर तुलसी ने कहा सो सुख धाम राम नामा सो सुख धाम राम सुख धाम राम नामा जो सुख धाम राम अखिल लोकदायक विश्रामा अखिल लोकदायक विश्रामा सो सुख धाम। क्या कहा? सो सुख धाम है तो तुम्हारा बेटा आनंद ही, पर उस सुख के धाम का राम अस नामा, राम ऐसा नाम धर रहा हूं, है तो वो आनंद का सागर। क्योंकि परमात्मा आनंद है, तो राम क्यों रख रहे हो आनंद का नाम बदल के? भाई आनंद में ही काम चल रहा था तो राम क्यों रख रहे हैं? तो बोले आनंद नाम रखेंगे तो 1 डिग्री कम रह जाएगी, और राम रखूंगा तो 1 डिग्री और बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? राम शब्द का अर्थ है रमु क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द है, अथवा रमते लोकानित राम, जो सबको आनंदित कर दे उसका नाम राम है। अगर आनंद नाम रखेंगे तो अकेला ही आनंद करेगा, और यदि राम रखेंगे तो स्वयं भी आनंद में रहे और औरों को भी आनंद कर दे, उसका नाम हो जाएगा राम। इसलिए आनंद का ही नाम बदल के मैं क्या रख रहा हूं? राम। राम शब्द का अर्थ है जो जीवात्मा शरण में आ जाता है भगवान के, वह भी आनंदमय हो जाता है। इसलिए आनंद ब्रह्म का नाम तुलसीदास जी ने लिखा है राम हो गया। तभी तो आगे कहा है वो दोनों भैया कैसे आनंद के सागर हैं। सुंदर गौरे श्याम दो व्राता सुंदर गौरे श्याम दो भ्राता आनंद हो के आनंद दाता आनंद हो के आनंद दाता आनंद हो के आनंद दाता। आहा, क्या लिखा? सुंदर गौर श्याम दो भ्राता।
दोनों भैया राम और लक्ष्मण, एक गोरे हैं एक सांवले हैं, सुंदर गौर श्याम दो भ्राता। कैसे हैं भैया? आनंद हो के आनंद दाता, माने आनंद स्वरूप जो जीवात्मा है उसको भी आनंद के सागर में डुबा दे, आनंद को भी आनंदित करने वाला, माने जीव को ब्रह्म बनाने वाला राम है। इसलिए भगवान का नाम भी आनंद ही है। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, आनंद ही परमात्मा है। अब 7 दिन आप भागवत सुनेंगे यहाँ, यदि आपके हृदय में आनंद का सागर आया तो समझना भागवत हो रही है, और आपको आनंद नहीं आया तो समझ लो भागवत नहीं हो रही है। ये आपकी भी परीक्षा है और हमारी भी परीक्षा है, क्योंकि आनंदम ब्रह्मा, परमात्मा आनंद स्वरूप है, और आनंद स्वरूप केवल परमात्मा में है, संसार में आनंद नहीं है। जो संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं ना, कि बेटा में, नाती में, धन में, पद में, गाड़ी में, घोड़े में, सोने में, चांदी में जो आनंद ढूंढ रहे हैं, वो तो दवाई की दुकान पर मिठाई मांग रहे हैं। क्यों जी? कोई दवाई की दुकान पर जावे और यूं कहे साहब 1 किलो इमरती या रसगुल्ला दे दो, तो वो हाथ जोड़ के कहेगा महाराज ये तो दवाई की दुकान है, रसगुल्ला लेना है तो मिठाई की दुकान पर जाओ। तो ये दुनिया तो दुख का सागर है, ये तो दवाई की दुकान है, या मिठाई मिलने वाली नहीं है, माने आनंद या है नहीं। आनंद पाना है तो कहाँ जाना होगा? भगवान की ओर जाना होगा। उनका नाम, उनका कीर्तन, उनकी कथा आनंद। और जीवन में भी आप अनुभव करते हैं। क्यों जी? आप गोवर्धन जी गए और आपके पैरों में पड़ गए छाले, छाले पड़ गए, बड़े दुख हो रहा है। बोले क्या हुआ? गिरिराज जी की परिक्रमा करने गए। बोले अब मत जाना, पैरों में छाले पड़ते हैं तो क्या कहेंगे? अरे हर महीने आएंगे साहब, भले ही छाले पड़ते हैं पर आनंद बहुत है। भगवान के नाम में आनंद आया ना। माता बहनें एकादशी का व्रत करती हैं, अब आ रही है निर्जला, निर्जला का व्रत करती है माता बहनें, प्यासी मरती हैं, भाई लोग प्यासे मरते हैं, गला चटक रहा है, वो घबराहट हो रही है। सारे दिन पानी नहीं पीते, अब दूसरे दिन पीते हैं। कितनी परेशानी? बोले परेशानी तो बहुत ही, तो अब मत रहना कभी नहीं, हर साल रहेंगे। क्यों? आनंद बहुत आया, भले ही प्यास लगती रही पर आनंद आया। हे भगवान, ये कैसा आनंद है जो प्यासे में आ रहा है? और वैसे कोई भूखा प्यासा रख दे तो अरे तूफान आ जाएगा। अच्छा, आप लोग कथा सुनेंगे भागवत जी की, कभी कोरोना का प्रसंग आएगा तो आंखों में आंसू आएंगे, सब लोग श्रोता वक्ता रोएंगे, आंखों में आंसू आएंगे और रोएंगे, आनंद लेंगे। अब कथा हो गई पूरी। अब आप गए घर को तो रास्ते में बात करेंगे, आज तो बहुत आनंद आया कथा में। कौन साहब कथा कैसी? भाई बहुत आनंद आया। क्यों? क्या हुआ? सब श्रोता रोते रहे। तो दूसरा पूछेगा रास्ता में जाने वाला, ये कैसा आनंद है कि रोने में आ रहा था? अरे दुख में रोते ये तो हमने सुना, पर रोने में आनंद आता ये तो नहीं बात। मानो जिसके नाम पर रोने में आनंद आवे, भूखे मरने में आनंद आवे, पैरों में दर्द होने में आनंद आवे, संसार में अनुभव करके देखो, आनंद तो परमात्मा के नाम में है। जब रोने में आनंद आता है तो हंसने में कितना आनंद आएगा? जरा विचार करिए। ये इसलिए आनंदम ब्रह्मा, माने भगवान आनंद स्वरूप है। अब ये आपकी स्वभाव है, किसी को राम की पूजा में आनंद आता है, किसी को कृष्ण की में आता है, किसी को हनुमान जी की में आता है, किसी को दुर्गा जी में आता है। ये सब आनंद के ही स्वरूप है। कोई गंगा नहाने में आनंद ले रहा है, कोई जमुना में ले रहा है, कोई गिरिराज जी में ले रहा है। माने आनंदम ब्रह्मा, ये ध्यान से समझ लो। परमात्मा आनंद स्वरूप है, संसार आनंद स्वरूप नहीं है। यदि आनंद लेना है तो उसकी ओर जाइए। और विश्वोत्पत्त्यादेह तबे, इसी के द्वारा संसार का पालन पोषण संहार सब आनंद स्वरूप में हो रहा है।
अब इस भगवान को जान लोगे तो लाभ क्या मिलेगा भैया? तो तापत्रय विनाशाय। यदि वास्तविक परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो 3 प्रकार का दुख दूर हो जाएगा। 3 प्रकार का दुख सबको लग रहा है, हमको आपको। कौन कौन सा? मनसा वाचा कर्मणा। हाँ, दैहिक दैविक भौतिक, माने देह का। सबको देह का कष्ट है। कोई सा ऐसा आदमी है बीमार नहीं है? बीमार जरूर है सब। और कोई शरीर से नहीं है तो मन से बीमार है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। कोई तो हारी बीमारी शरीर से दुखी है, और शरीर जरा हट्टा कट्टा है तो मन की बीमारी और है। कौन? ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, ये मन के रोग है। शरीर का नहीं होगा तो मन का जरूर होगा। तो दैहिक, हमारे शरीर में, हमारे मन में रोग भरे, ईर्ष्या, पाखंड, लोभ, भय, ये रोग है। तो यदि भगवान का वास्तविक ज्ञान हो जाएगा तो हमारा जो दैहिक रोग है वो समाप्त हो जाएगा। और दैविक माने भाग्य का। हमारे भाग्य से भी तो दुख मिलता है। कोई शरीर से खराब जन्म से हुआ है, कोई दुर्भाग्यशाली जन्म से हुआ है, कोई गरीब घर में जन्म से हुआ है, कोई जन्म से ही बेचारा परेशान है। ये भाग्य का दुख। तो ये भी हमारे जीवन का दैविक। और भौतिक माने संसार का दुख, संसार के लोगों के द्वारा दुख, संसार की वस्तु के द्वारा। तो यदि भगवान का ज्ञान हो जाएगा तो ये सब दुख दूर हो जाएंगे। यदि भगवान का ज्ञान हो जाएगा। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान का नाम है कृष्ण। कृष्ण नाम क्यों लिया साहब? कृष्ण नाम क्यों लिया भगवान का? राम ले लेते और ले लेते। भाई भगवान के नाम में गुण है, एक एक गुण है नाम में, तभी तो नाम लिया जाता। तो कृष्ण के नाम में एक गुण है। क्या गुण है? कृष्ण शब्द का अर्थ है कर्षयति, आकर्षयति भक्तान इति कृष्ण, माने भक्तों को अपनी ओर खींच लेते हैं, इसलिए भगवान का नाम है कृष्ण। और मानव का स्वभाव है कि भगवान की ओर नहीं जाता। कितनी कथा सुनो, कितनी कीर्तन करो, कितनी पुस्तक सुन पढ़ो, कितना सत्संग करो, बोलो सही बात है, भगवान की ओर मन जाता है क्या? ना, कथा में बैठे हैं जब तक तो मन जा रहा है, और घर से घर पे गए और सब भूल गए। 100 कथा सुन लो पर करेंगे वही जो कर रहे हैं। क्यों भाई, गलत है कि सही है? 100 कथा सुन लो, बड़ा आनंद आएगा, पर बदलाव नहीं आएगा। कर वो ही रहे हैं जो कर रहे हैं। अरे सुनने वालों में क्या बदलाव आएगा? बाँचने वालों में ही नहीं आ रहा है। बोलो। हाँ, हमने करीब लगभग मैं सन 1975 से कथा बाँच रहा हूँ। पहली कथा मेरी 1975 में हुई। 47 वर्ष हो गया। जब 47 वर्ष में मुझे वैराग्य नहीं हुआ तो तुम्हें कहाँ हो जाएगा बताओ? क्या सही बात है भाई? बनावटी कथा नहीं है, ये तो हमारे घर की कथा है, ये तो हमारे परिवारिक जनों की कथा है, ये तो हमारी जन्मभूमि की कथा है। यहाँ कोई बनावटी कथा नहीं होगी, यहाँ तो मूल भाव है। तो जब बाँचने वालों में वैराग्य नहीं हुआ तो सुनने वालों में कहां से हो जाएगा? ये बात सही है कि गलत? बोलो। 100 बार कथा सुनो, 100 बार सत्संग करो, 100 बार कीर्तन करो, पर फिर आके जाएंगे घर की ओर ही। कोई वैराग्य नहीं ले सकता। क्यों? शरीर संसार का है तो संसार की ओर जाता है। पानी में पानी मिलता है, हाँ, मिट्टी में मिट्टी मिलती है, घी में घी मिलता है, तेल में तेल मिलता है। तो शरीर मिट्टी का है, संसार का है, तो संसार में ही तो जाएगा। अब हम तो जा नहीं सकते भगवान की ओर। अब ऐसा कोई भगवान मिल जाए, क्यों साहब, कि हम तो जा नहीं रहे हैं तो भी पकड़ करके अपनी ओर ले जाए तो कैसा रहे? बोलो। है भाई, हमें कोई काम नहीं करना पड़े और भगवान लेकर के पकड़ के चला जाए कि चल मेरी ओर जबरदस्त।
तो ठीक रहेगा ना। तो कृष्ण भगवान का वही गुण है, कर्ष्यति भक्तानां हृदयमिति कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ है भक्त चाहे न चाहे पर खींच करके अपनी ओर ले जाते हैं, वही श्री कृष्ण है, इसलिए कृष्ण का नाम लिया। मतलब व्यास जी ने कहा भगवान हम तो आपकी ओर आ नहीं सकते हैं, अब आप ही खींच कर ले जाइए, इसलिए कृष्ण का नाम लिया। और कृष्ण का नहीं लिया हमारा, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री माने राधा रानी के साथ लिया। माने कृष्ण भी कल्याण नहीं कर सकते, कल्याण कौन करेगी? राधा, इसलिए श्री शब्द लिखा है। श्री माने राधा, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने सीता, ये सब श्री के पर्यायवाची है। श्री माने लक्ष्मी होता है कि नहीं? श्री सूक्त पढ़ते हैं, श्री माने लक्ष्मी, ये तो जानते ही आप लोग। तो लक्ष्मी श्री ही करती है कल्याण, नारायण नहीं करता है। लक्ष्मी ही करती है कल्याण, नारायण नहीं करते। आप कहेंगे ये कैसे? तो वेद में लिखा है। हाँ, हमारे यहाँ बड़े, आप लोग बहुत कथाएं सुन चुके हैं। मैं जानता हूँ कि हमारा जितना धार्मिक क्षेत्र है ना, भाई मैं तो आपके ही बीच, तो आपका ही तो हूँ, तो मैंने सारा हिंदुस्तान देखा है, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन जो श्रद्धा भाव हमारे क्षेत्र है, चंबल के किनारे किनारे है, वो और कहीं नहीं है। ये बात बिल्कुल सही। चंबल के किनारे किनारे जो धर्म है ना, चंबल तटवर्ती इलाके में जो धर्म है वो अन्यत्र नहीं, क्योंकि ये तीर्थ स्वरूप है। तो हमारा तो लक्ष्मी जी, वेद में लक्ष्मी जी का भी वर्णन लिखा है और भगवान का भी वर्णन लिखा है। भगवान के वर्णन में क्या लिखा है? जहाँ नारायण का वर्णन है वेद में, वहां लिखा है सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। माने परमात्मा कैसे हैं? हजारों आंखों वाले, हजारों हाथों वाले, हजारों पैरों वाले, हजारों कानों वाले, ये लिखा हुआ है वेद में। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, वेद का मंत्र है। माने हजारों आंखें हैं भगवान की, हजारों कान हैं भगवान के। आपको सब देख रहे हैं कि क्या कर रहे हो, सब सुन रहे हैं कि क्या सोच रहे हो। अब हम पाप किए बिना रहेंगे नहीं, और परमात्मा देखे बिना अगर रहेगा नहीं तो कल्याण नहीं हो सकता। क्यों जी? ये दो आंख वालों से हमारा पाप छुप नहीं रहा है, हमारी गलती छुप नहीं रही है। लोग जो पाप करते हैं ना, अपराध करते हैं, तो कब करते हैं? एकांत में, किसी को पता नहीं पड़ेगा साहब। पर दुनिया में कोई ऐसा अपराध है जिसका पता न पड़ा हो? बोलो, दुनिया में कहीं कोई छुप करके कर्म करो, पर दो आंख वालों से भी छुपता नहीं है। मन में ही भले ही हम बड़े राजी हो जाए कि अरे किसी को हमारे अवगुण का पता नहीं है, पर सबको पता है श्रीमान जी, लोग बोल नहीं रहे। तो जब दुनिया वालों से पाप नहीं छुपता तो परमात्मा की कितनी आंखें हैं? हजारों। दो आंख वालों से पाप नहीं छुपता तो हजार आंख वाला तो जरूर देख रहा होगा। तो हमारा कल्याण होना संभव नहीं है। हम पाप किए बिना रहेंगे नहीं, और वो हजार आंख से देखे बिना रहे। ये वेद का मंत्र है। और उसी वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में लक्ष्मी जी का वर्णन लिखा है। जब दिवाली पे आप पूजा करते हैं श्री सूक्त के द्वारा, परिचित है कुछ? तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी का क्या वर्णन है वेद में? आर्द्राम पुष्करिणीम पुष्टिम पिंगलाम पद्ममालिनीम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मया वह। आर्द्राम माने लक्ष्मी जी की आंखों में सदा आंसू बरसता रहता है, सदा गीली आंखें रहती हैं लक्ष्मी जी की। क्यों? वो भक्तों के दुख को देखती है तो रो पड़ती है। भाई माँ का स्वभाव है, यदि बेटा दुखी हो जाए तो माँ बिना कहे रोती है। पिता का स्वभाव नहीं है।
पिता बेटा के दुख को बिना कहे नहीं दुखी होगा, पर माँ बिना कहे। तो लक्ष्मी जी में माँ का भाव है, वो अपने भक्तों के दुख को देखती है तो आंखों में गीलापन आ जाता है, माने रोती है। ये वेद में लिखा है, आर्द्राम, अपने भक्तों के देखकर गीली आंखें करती है, सदा उनके कल्याण की बात करती है, क्योंकि दुख माँ को। अच्छा, बालक अपने पिता से बोलता भी नहीं है, दुख को किससे कहेगा बोलो? गलती कोई गलती की किससे कहेगा बोलो? माँ से, पिता से नहीं कहेगा। इसलिए माँ बोलो तो मुंह खुल जाता है और पिता बोलो तो मुंह बंद हो जाता है। आप बोलो माँ तो मुंह क्या करेगा? खुल जाएगा। माने माँ के सामने ही बच्चे का मुंह खुलता है और पिता बोलो तो मुंह बंद हो जाता है। माने पिता के सामने बालक बंद कर लेता है मुंह और माँ के सामने खुल। पिता अपराध को सुनकर के दंड देता है, फिर माँ की आंखों में बेटे के अवगुण का चश्मा ही नहीं है। कन्हैया कितनी चोरी करते और गोपियां रोजाना शिकायत करती, लाला चोरी कर रहे हैं, लाला उदम कर रहे हैं। और माता के कान पे मुंह रख के कन्हैया मना करती, मैया सब झूठ बोल रही है। तो मैया कहती, लाला मैं सब जानू, इनके मने राखवे को कह रही, तू कभी चोरी कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि माँ की दृष्टि में बेटा का अवगुण नहीं। तो माँ हमारी कल्याण करने वाली है। इसलिए भागवत में लिखते हैं, श्री कृष्णाय वयं नमः। हम श्री माने राधा रानी के साथ कन्हैया को नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए राधा जी का नमस्कार करके ध्यान किया। बोलिए राधा रानी की। ये भागवत का मंगलाचरण है। मंगलाचरण माने प्रार्थना, जिसमें ये बताया गया आनंदम ब्रह्मा। अब ये आप ध्यान कर लो, 7 दिन आपको कथा सुनना है। आप इसको ध्यान रखना, परमात्मा आनंद स्वरूप है, हमारी आत्मा भी आनंद स्वरूप है, हमारे जीवन का लक्ष्य भी आनंद है। परमात्मा ने संसार भी आनंद के लिए बनाया है। एक बार ब्रह्मा ने पूछा भगवान से, नारायण से, बोले महाराज ये दुनिया बनाई काय को आपने, जो पार होने के लिए सब दुनिया रो रही है, पार हो जाओ दुनिया से, तो दुनिया बनाई क्यों जो पार होना पड़ रहा है? तो परमात्मा ने क्या कहा, भैया मैंने आनंद के लिए संसार को बनाया, अब स्वयं ही आदमी दुखी हो रहा है तो मैं क्या करूं? ये हमारे समाज, हमारे देश, हमारी व्यवस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वभाव के कारण मानव दुखी हो रहा है। नहीं तो परमात्मा कैसा है? आनंदम ब्रह्म। ऐसे आनंद कंद परमात्मा श्यामा श्याम राधा रमण बिहारी लाल को नमस्कार करो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो राधा रानी का स्मरण, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर। सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी, चरण रज राधा प्यारी की, तेरी
शरण रज राधा प्यारी की। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, तुझे सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी शरण रज राधा रानी की, शरण रज राधा रानी की। श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। बिहारी लाल की जय। इस प्रकार मंगलाचरण हुआ। आगे लिखते हैं, जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं बैठकर, इसी प्रकार एक बार नैमिषारण्य नाम के क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे थे और सूत जी कथा सुना रहे थे आपकी तरह। ये नैमिषारण्य कहाँ है? नैमिषारण्य चक्र तीर्थ कहलाता है और ये लखनऊ से आगे है। हमारी 108 भागवत कथा वहाँ हुई है। तो वहाँ आप आश्चर्य करेंगे। एक बार सनकादिकों ने, पुराणों में कथा है, सनकादिकों ने विष्णु भगवान से पूछा, महाराज कोई ऐसी जगह बताओ कि हम लोग सत्संग कर सकें। विष्णु भगवान बोले, मेरा सुदर्शन चक्र जा रहा है, जहां ये जमीन में गड़ जावे वही स्थान पवित्र है। तो नेमी कहते हैं संस्कृत में धार, सुदर्शन चक्र की धार, और सीरते मनी जहां गड़ गई थी उस जंगल का नाम है नैमिषारण्य। तो वो चक्र भगवान का आया, जमीन में गिरा और अंदर चला गया। आप अचम्मा करेंगे, उसमें पानी भरा है, कुंड में पानी घूम रहा है। आज भी हमने देखा है, 7 दिन दर्शन किया, 7 दिन नहाए, और इतनी तेजी से घूम रहा है कि आप कितनी ताकत लगा के मत घूमो कि हम नहीं घूमेंगे, तो आप खड़े नहीं रह सकते, घूमना ही पड़ेगा। इसका नाम है नैमिषारण्य, दूसरा नाम है चक्र तीर्थ। और आज से नहीं घूम रहा है,
ये हमारा जितना बड़ा पंडाल है सड़क तक, इतना बड़ा चक्र तीर्थ है वो, चक्र का तालाब, वो पानी घूम रहा है। तो सैकड़ों हजारों सालों से घूम रहा है। कहते हैं कि नीचे भगवान का चक्र है, उसमें भर गया पानी, वो घूम रहा है, तो वो भी वो चक्र तीर्थ है, उसका नाम है नैमिषारण्य। 88,000 ऋषि बैठे थे और सूत जी विराजमान। ऋषियों ने कहा महाराज अब कथा नहीं सुनना चाहते। क्यों? कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए, अब कथा बंद करो। क्या सुनना चाहते हैं? बोले सूताख्या ही कथा सारो मम कर्ण रसायन। अब कथा नहीं सुनना चाहते हैं, कथा का सार सुनाओ, सब कथाओं का सार। पहली तो कथाओं का सार सुनाओ, और दूसरी शर्त क्या? सुनने में मीठा लगने वाला हो। ममः कर्ण रसायनम। कथा तो बढ़िया है साहब, पर सुनने में आनंद नहीं दे रही है, तो श्रोता सुनेंगे कि भग जाएंगे? बोलो। कथा तो बढ़िया है पर सुनने में आनंद नहीं आ रहा है। अरे बोले वाह मत चलो, क्यों? कथा में रस नहीं आया। तो पहली तो हमारी शर्त है कथाओं का सार सुनाओ, और दूसरा कर्ण रसायनम, माने कानों को मीठा लगे ऐसा सुनाओ। दो शर्त। और तीसरी, तुरंत कथा का फल मिलना चाहिए। ये नहीं कि कथा सुना दी, हमारी कथा करा लो साहब, साल भर में फल मिल जाएगा। क्या गारंटी है साल भर में फल मिल जाए? और तुम नहीं मिलो फल तो तुम मिलोगे क्या? साल भर पीछे राम राम नहीं करोगे, मोबाइल ही नहीं उठाओगे, बोले छोड़ो जजमान का होगा उसको फल नहीं मिला। सही है ना? ऐसी कथा नहीं जिसका फल तो शीघ्र फल मिलने वाला, ऐसी कथा सुनाइए। अच्छा, सूत जी बोले भैया पहले ये बताओ कौन सा फल चाहते हो, वैसी तो कथा सुनाओ। तो बोले कृष्ण प्राप्ति करो सस्वत साधनम तदवदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण का दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, ऐसी कथा सुनाओ। भगवान का दर्शन हो, बोले कब हो? सस्वत, शीघ्र, माने 7 दिना की कथा हो, इधर कथा हो और इधर भगवान का दर्शन हो जाए, ऐसी कथा जानो तो सुनाओ, नहीं तो मत सुनाओ। बड़े ध्यान से सुनिए माता बहनों, भागवत बहुत उच्च, बड़े ऊंचे भावों की कथा है। कैसी कथा सुनाइए? कृष्ण प्राप्ति करम, माने कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण का दर्शन हो जाए, कृष्ण बजाता हुआ मुरली हमें दिखाई दे, ऐसी कथा सुनाई। अच्छा जानते हो तो सुनाओ, नहीं बंद करो, समय खराब क्यों कर रहे हो? बोलो। ये प्रश्न पूछा 88,000 ऋषियों ने। सूत जी ने भी आश्चर्य का जवाब दिया बंधुओं। आहा, सूत जी ने क्या जवाब दिया? बोले कैसी कथा सुनना चाहते हो? बोले कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तो सूत जी बोले भैया प्राप्त तो वह वस्तु होती है जो खो जाती है। भाई मिलती कौन सी चीज है जो खो जाए? आप कथा सुनने आए और 100 का नोट जेब में धर के लाए, और या काम करते करते में या बैठने उठने में गिर पड़ा, और आपने ढूंढा तो मिल जाएगा, और नोट जेब में ही रखा है और गिरा नहीं है, तो पूरे पंडाल को छान छान के देख लो, मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। क्यों? गिरा नहीं तो मिलेगा कहां से? भाई मिलती वो चीज है जो खो जाती है, और जो जेब में ही रखी है वो मिलेगी कहां? मतलब समझ गए? पर ये कृष्ण खोए थोड़ी हैं जो कहीं मिलेंगे। भगवान ढूंढ रहे हो, कहीं ढूंढने जाओगे खो गए क्या भगवान? अरे भगवान तो तुम्हारे हृदय में है। भगवान खोया तो नहीं है कि ढूंढ रहा है, वह मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, गंगा जा रहा है, वह मंदिर जा रहा है, वह हनुमान जी जा रहा है। कहां जा रहा है? तेरे अंदर है। बोले ऐसी कथा नहीं सुनाऊंगा कि कृष्ण मिलेंगे, तो ऐसी कथा सुनाऊंगा कि सुनने वाला कृष्ण ही हो जाएगा, कृष्ण स्वरूप हो जाएगा। वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो। बोलिए ये भागवत में लिखा है।
हाँ, सौनकादिकों ने कहा ऐसी कथा सुनाइए कृष्ण मिल जाए, तो सूजी ने कहा ऐसी कथा नहीं सुनाऊंगा, कृष्ण मिल जाए तो ऐसी सुनाऊंगा, सुनने वाला कृष्ण ही हो जाएगा। जो कथा को ठीक ठीक सुन लेगा वो कृष्ण ही हो जाएगा, उसके हृदय में ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि मैं ही कृष्ण हूं। और एक बात ध्यान से सुनो, आप लोग बहुत कथा सुनते हैं, बहुत कथाएं आपने सुनी है, किसी भी भागवत सुनने वाले को भगवान का दर्शन नहीं हुआ, वो स्वयं कृष्ण बना है। पहली कथा आई है धुंधुकारी की, सुनी कि नहीं आपने? एक धुंधुकारी की कथा आई, तो द्वाने कथा सुनी बांस में बैठ करके, तो भाई कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, वो स्वयं कृष्ण हो गया, चतुर्भुजी विष्णु का रूप धारण कर लिया और वो कृष्ण हो गया। परीक्षित राजा ने भागवत सुनी, सर्प के काटने का उसको शाप लगा, परीक्षित ने कथा सुनी तो भगवान नहीं आए गंगा किनारे, तो विमान आया, परीक्षित स्वयं चतुर्भुजी विष्णु हो गया और बैठ करके वैकुंठ चला। ध्यान से समझो बात, भागवत सुनने वाले को कृष्ण नहीं मिलते, कृष्ण मिलते हैं भक्तों को। ध्रुव को मिले, प्रहलाद को मिले, हाँ, नामदेव को मिले, नरसिंह को मिले, सूर को मिले, मीरा, माने भक्तों को भगवान मिले, भागवत सुनने वाले को नहीं मिले। भक्त जब भक्ति करता है, भगवान दर्शन दो, तो भगवान दयालु हैं, सामने प्रकट हो जाते हैं। माने भक्ति करने से दर्शन होता है, भजन करने से दर्शन होता है, भागवत सुनने से दर्शन नहीं होता। भागवत सुनने वाला तो स्वयं कृष्ण ही हो जाता है, कृष्ण स्वरूप हो जाता है, ये भागवत। अच्छा और सुनिए, केवल भागवत सुनने से कृष्ण नहीं होता, जो रामायण को जान लेता है, जो राम को समझ लेता है, वह भी राम हो जाता है। रामायण में लिखा है, हाँ क्या लिखा है? जो जाने जेहि देहु जनाई, सोई जाने देहु जनाई, सोई जाने जोई देहो जनाई, सोई जाने देहु जनाई, सोई देहो जनाई। जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाई। रामायण में क्या चौपाई है? जो जाने जेह देहु जनाई। हे राम जी, आपको वही जान सकता है जिसको जनवा दो, पहचानवा दो। राम जी को वही जानता है जिस पर राम की कृपा हो जाती है, वो राम को जान लेता है। जानने से क्या फायदा होता है? बोले जानत तुम ही हो जाएगी। जो राम जी को जान लेता है वो राम हो जाता है। जो रामायण को ठीक ठीक समझकर राम स्वरूप को जानता है वो राम हो जाता है। जो कृष्ण को जानता है वो कृष्ण हो जाता है। जो हनुमान जी को जान लेता है वो हनुमान हो जाता है। और जो भूत प्रेतों को जान लेता है वो भूत प्रेत हो जाता है। तो भागवत सुनने का फल है कि कृष्ण बनना। इसलिए कहा, बोले ऐसी कथा सुनाऊंगा कि कृष्ण हो जाओगे। तो कृष्ण बनाने वाली भागवत की कथा है। जो 7 दिन सुनता है भगवत स्वरूप हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, मैं 7वें दिन आपसे पूछूंगा, भाई भागवत सुनने से कृष्ण हो जाते हैं, ये बात सही है? तो 7वें दिन आप लोगों से मैं पूछूंगा, आप सुनो, रोज नित्य प्रति सुनो ध्यान से। मैं 7वें दिन पूछूंगा आपसे कि कहो कृष्ण बने कि नहीं बने, और आपने कहा हाँ मैं कृष्ण हूं, तो आपने कथा सुनी। और यदि तुमने कहा मैं कृष्ण नहीं हूं, तो न तुमने कथा सुनी और न मैंने कथा सुनाई। बोलो पक्की बात?
देखो कथा प्रैक्टिकल है, सुनने सुनाने की नहीं, सामने देखो, 7 दिन में फल देखो आप। हम आपसे 7 दिन में पूछेंगे आप कृष्ण का अनुभव कर रहे, आपने कहा हाँ महाराज, तो समझना कि कथा सुनी, नहीं तो मैंने कथा सुनाई नहीं। ये मेरी भी परीक्षा और आपकी भी परीक्षा। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 7वें दिन कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, राजा नाग आ रहा है, तक्षक तुम्हें डसेगा, सावधान हो जाइए। तो परीक्षित ने क्या कहा? सिद्धोष्मी अनुग्रहीतोष्मी भवता करुणात्मना श्रावितम यच्च मे साक्षात अनादि निधनम हरे। परीक्षित ने कहा, महाराज डराइए मत, तक्षक मुझे नहीं खाएगा। क्यों? मैं भागवत सुनने से कृष्ण स्वरूप हो गया, मैं सिद्ध हो गया हूं, मैं ब्रह्म हो गया हूं, मुझे नहीं खाएगा, इस शरीर को खाएगा जो तो स्वयं मरा हुआ है। मेरी आत्मा जो भगवान के रूप है वह नहीं खाएगी। मैं डरने वाला नहीं हूं। न बिभेति तक्षका न बिभेमि तक्षका, मैं कृष्ण हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं भगवान का। भाई आपके हृदय में बैठा ही तो परमात्मा है, उसका ज्ञान हो गया तो मरेगा कौन? शरीर मरेगा, मरने दो। जो ये मानता है कि मैं मरूंगा वह अज्ञानी है। कबीर ने क्या लिखा? राम मरे तो मैं मरूं और मेरी मरे बलाए, अविनाशी का वाल का न मरे न मारा। क्या बात कही है, समझ में आ रही है कि नहीं? राम मरे तो मैं मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे बलाए, मेरी बलाए मरे। क्यों? अविनाशी का बाल का, मैं अविनाशी का बेटा हूं, भगवान का बेटा हूं, न मरे न मारा। जो हरि मरी है तो मैं मरी हूं, हरि ना मरी है मैं ना मरी हूं। समझ में आ रहा है ना? सीधा सीधा ही। जो हरि मरी है, भगवान हरि मरे, जो हरि मरी है तो मैं मरी हूं, हरि ना मरी है मैं ना मरी हूं। क्यों? हमको मिला जीवावन हारा, पीवे राम नाम रस प्यार। अरे राम का नाम अमृत पी रहे हैं, मरेंगे तो वो जो जहर पिएंगे विषयों का, हम तो राम नाम का अमृत पी रहे हैं तो अमर हो जाएंगे। बोलो, मरना तो अज्ञानों का काम। हाँ, बहादुर शाह ने लिखा, आदमी लेटा जमी पर लोग बोले मर गया। आदमी लेटा जमी पर लोग बोले मर गया, वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। बोलो, कमाल कर दिया। मृत्यु से तो अज्ञानी लोग डरते हैं। क्या कहा ऋषियों ने? हम मरेंगे नहीं, हम मरने वाले नहीं, मरने से सब जग डरा पर मेरे मन आनंद। ज्ञानियों ने क्या कहा सुनो, कि मरने से सब जग डरा पर मेरे मन आनंद। क्यों? कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमा। मैं कब जल्दी मरूं, कब भगवान की गोद में बैठ जाऊं। मरने से डर क्यों लगता है मालूम है? मरेंगे तो ऐसा मकान मिलेगा कि नहीं, ऐसे बेटे मिलेंगे कि नहीं, खाने को ऐसा भोजन मिलेगा कि नहीं, पहनने को ऐसे कपड़े मिलेंगे कि नहीं, ऐसा परिवार मौज का मिलेगा कि नहीं, तो डर लगता है। और कोई ये गारंटी दे दे आपसे हमसे कि यहाँ से भी बढ़िया तो परिवार मिलेगा, और यहाँ से बढ़िया मकान मिलेगा, और यहाँ से बढ़िया खाने को मिलेगा, और यहाँ से बढ़िया पहनने को मिलेगा, तो बताओ मरने को मना करेगा? चलो यहाँ से बढ़िया है तो मरो। सही है ना माता बहन? ये भी आप तो समझ रही हो ना भाई। हम मरने से इसलिए डरते हैं, ये घर छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, ये वैभव छूट जाएगा, ये मकान छूट जाएगा, बच्चे छूट जाएंगे, भैया जाने का अंधेरे में डरे रहेंगे, इसलिए लग रहा है ना डर।
लाओ गारंटी दे दो कि इससे बढ़िया मकान, इससे बढ़िया खाने को, इससे बढ़िया कपड़े, तो मरने सब तैयार है। इसलिए कबीर ने कहा कि मरने से सब जग डरा और मेरे मन आनंद। दुनिया तो रो रही है मरने के मारे, मेरे मन आनंद है। क्यों? कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। क्या कहा? कब मरी हो, मैं जल्दी कब मरूंगा। मरने से क्या होगा महाराज? बोले कब भेटी हो, कब मिलूंगा किनसे? पूरन परमानंद, परमात्मा कब मिला। तो भागवत सुनने का एक फल है कि कृष्ण हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण बनाने वाली भागवत, जीव को ब्रह्म बनाने वाली भागवत आप सुनेंगे, सावधान होकर के सुनेंगे तो आपको यही आनंद है। पर भागवत में लिख रहा है सुनाना नहीं चाहिए, भागवत मत सुनाओ, ये लिख रहा है भागवत। मैं आपको ऐसी कथा तो बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा, ध्यान से सुन लो, जो लिखी नहीं होगी। क्यों? अपने परिवार में ही, अपने परिवार में घर में बैठ करके हम आपको असत्य बताएंगे। क्या लिखा है? भागवत मत सुनाओ। क्यों? भागवत तो धन है। श्रीमद् भागवतो पुराण तिलको यद वैष्णवानाम धनम। ये श्रीमद् भागवत तो वैष्णवों का धन है, भक्तों का धन है, प्रेमियों का धन है। कोई धन को यही लुटा देगा क्या? अपने धन को कोई बताएगा कि आप बता दो हाथ खड़ा करके कि तुम तुम्हारा धन कहाँ रखा है? बोले हम क्यों बताएं। तो श्रीमद् भागवतों पुराण तिलकम, ये पुराणों का तिलक क्या है? यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों का धन है। इसमें क्या चीज लिखी है? बोले यशमेन पारमहंस मेकम अमलम ज्ञानम परम गीय। बाबा ये भागवत नहीं है, ये त्रिवेणी है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, 3 धारा है भागवत में। ज्ञान की गंगा है, यहाँ गंगा भी है, ज्ञान की भक्ति है, ज्ञान है और भैया अगर भक्ति कमजोर हो गई, दिमाग नहीं लग रहा भगवान के भजन में, भागवत सुनो। यदि बाबा जी का मन वैराग्य से भग रहा है, दुनिया की ओर जा रहा है, वैराग्य कमजोर हो रहा है, तो भागवत सुनो। पंडित जी का ज्ञान कमजोर हो गया, पंडित जी समझ नहीं रहे ज्ञान की बात, तो भागवत सुनो। माने ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी है भागवत। और 3 ही वर्ग हमारे यहाँ, साधु, पंडित और गृहस्थ। गृहस्थियों का मन गृहस्थी में भाग रहा है, मन नहीं लग रहा है भगवान की ओर। हाय हाय मची हुई है, धन, मकान, वैभव, पद, प्रतिष्ठा के मारे मरे जा रहे हैं, दूसरे के वैभव को देखकर तप रहे हैं। हमारे मन में एक सबसे बड़ा ताप कौन सा है? दूसरे के वैभव को देखकर तपना। अग्नि में जितनी गर्मी नहीं है हमारा, पसीना आ जाता है, दूसरे के वैभव को सोचते हैं ना, विचारते हैं, तो जाड़े में भी पसीना आ जाता है। इसलिए तो बीपी हो जाता है, इसलिए तो हट हो जाता है, इसलिए तो पसीना पसीना हो जाता। क्यों? दूसरे का ताप सहन नहीं है। क्या लिखा? तपो न तपता वयमेव तपता। क्या करें? मन कर रहा था कि तपस्या करें, पर तपस्या तो नहीं कर पाए, दूसरे के वैभव को देखते देखते हम ही तप गए। सब जल रहे हैं हम लोग, कैसे? पर वैभव से, दूसरे के वैभव से हमारा शरीर जल रहा है। मेरे यहाँ एक पड़ोस, हाँ मेरे यहाँ एक मंजिल का मकान बहुत है, पर पड़ोसी का 2 मंजिल का हो गया ना चक्कर, तो ये पड़ गया। आज का आदमी, सुनो, आज का आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, तो दूसरे के सुख से दुखी है।
हमारे घर में मकान है, रोटी है, कपड़ा है, खाने पीने को सब है, अपने दुख से दुखी कोई नहीं, तो दूसरे के सुख से दुखी हो। तो ये श्रीमद् भागवत सुनाना लिखा है भागवत में ठीक नहीं। क्यों? जब सुखदेव जी सुनाने लगे तो राजा इंद्र आया, देवताओं के साथ सोने का कलश लाया और अमृत भर के लाया। बोले ये भागवत तो इन्हें सुना दीजिए, भागवत मुझे सुना दो और ये अमृत पिला दो परीक्षित राजा को, ये अमर हो जाएगा। सुखदेव जी के सामने आया इंद्र। सुखदेव जी ने बोला भैया क्या कर रहे हो? क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मनिर्मा। कहाँ मेरी कथा जो भगवान बनाने वाली है, कहाँ तेरा अमृत जो केवल अमर करने वाला है। अरे अमृत पिएंगे तो कब तक जिंदे रहेंगे? जब तक सृष्टि रहेगी, देवता जब तक उम्र है तब तक। अगर भागवत सुनेंगे तो कृष्णमय हो जाएंगे, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं। इंद्र के लिए भी सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनाई। बोलो, तो हर एक को नहीं सुनाना चाहिए भागवत। इंद्र भी तरस गया, महाराज क्या करें, मैं सुनना तो चाहता हूं। इंद्र ने कहा, भगवान बोले, सुखदेव जी बोले ऐसा काम करो, या बगल में बैठ जाओ सुनते रहो। पहले माइक तो था नहीं, ये माइक लगा लगा के गा बजा बजा के हम हिला दे दे के सुना रहे, वो जमाना नहीं था। पंडित जी सुनाते थे बेचारे, जोर से चिल्लाते, तो आधे से सुनते, नजदीक वाले, दूर के तो बैठे रहते थे। मैंने भी 4-5 कथा बांची है बिना माइक के, ज्यादा तो नहीं, पर 75 में माइक था तो सही, पर यहां नहीं था इलाके। मैंने 5-4 कथा बांची, बिल्कुल बगल में बैठ जाते लोग। बरनी वाले तो चारों खम्माओं से सहारा लेके बैठ जाते, आपको ध्यान होगा। बरनी वाले माला हाथ में लेते और चारों खम्माओं के सहारे बिल्कुल बगल में। तो सुखदेव जी ने कहा, बोले मैं तुम्हें नहीं सुनाऊंगा, इंद्र को सुनाऊंगा। बोले सुनना चाहता हूं महाराज। बोले बैठ जाओ दूर, सुनने में नहीं आएगा। तो बोले गाने बजाने वाले नजदीक रहते हैं, उनके पास बैठ जाओ। मैं जानता नहीं। तो भागवत में लिखते हैं, इंद्रो वादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमार। जब सुखदेव जी ने कथा बांची तो इंद्र ने तो ढोलक बजाई, मृदंग बजाया। बोलो, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो आज हमारे और आपके लिए भी सुलभ है। हिला दे दे के सुना रहे, सुनो सुनो, आज का मानव सुन ही नहीं रहा। इंद्र बजा रहा था मृदंग, और जो सनकादिक जी महाराज थे वो जय हो नमः नमः कर रहे थे। कथा के बीच में नियम है, जय हो पहले बोलते थे लोग, जय हो हरे। कोई बढ़िया बात आती तो क्या बोलते थे? हरे जय हो। या फिर ज्यादा बढ़िया आनंद आता है तो क्या बजाते थे? ताली, प्रहलाद ताली बजाते, जय हो जय हो। हाँ, इससे क्या होता है कि जो हमारे सुनने वाले हैं ना, वो जागृत रहते हैं। पंडित अकेला अकेला बोल रहा है, सुनने वाले सुस्त रहते हैं तो कथा का रस नहीं आता। भाई दोनों श्रोता दोनों किनारे है ना, तो जागृत, सुनने वाले भी जागृत, बोलने वाला भी जागृत, तब कथा का रस है। भागवत सुनाने नहीं चाहिए, ये तो वैष्णवों का धन है। ये इंद्र के लिए भी मुश्किल था, पर अब हमारा तो सवाल ये है कि एक तो भाई पंडितों का काम है, और दूसरा जमाना भी ऐसा है कि बार बार सुनाओ तो समझ में नहीं आ रहा, तो छूट दे दे। तो भागवत की कथा सुनाया, क्यों? इसके सुनने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम। गंगा नहाने का जो फल नहीं है, जो भागवत सुनने का फल, प्रयाग में जाने का फल नहीं, त्रिवेणी का जो भागवत सुनने का फल, काशी में मरने का जो लाभ नहीं, वो भागवत सुनने का फल मिलता है। प्रयाग में, पुष्कर में नहाने का फल नहीं। और तो बोलिए, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो तो भी फल नहीं, जो भागवत सुनने का फल। पूरी पृथ्वी को सदावर्त लगा दो भोजन का, उस भोजन कराने का फल नहीं, जो भागवत सुनने का फल।
अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च। अरे सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करो। घोड़ा छोड़ने वाला रामायण में छोड़ा ना, लवकुश ने पकड़ लिया था राम जी, तो हजारों अश्वमेध यज्ञ करो, पर इतना फल भागवत के सुनने का नहीं, जो यज्ञ करने का नहीं, जो भागवत सुनने का। कराने का तो बहुत है, सुनने का आप और हमारा। अब आपको लग रहा होगा कि पंडित जी बड़ी बड़ाई कर रहे हैं साहब, आपको पक्का लग रहा होगा कि बड़ी बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी लाभ होता होगा और होता भी। क्यों, सही है कि नहीं? आपको अचंभा हो रहा है कि नहीं कि यार अश्वमेध यज्ञ का फल कहाँ गंगा नहाने का फल, पंडित जी कह रहे हैं सुनने का फल। आपको अचंभा है कि नहीं? अरे आपको अचंभा है तो क्या बात है, भागवत की कथा के फल को सुनने से ब्रह्मा को अचंभा हुआ। बोलो, हमारा आप तो आदमी है बाबा, हमारा आप तो साधारण जीव है। ब्रह्मा जी को भागवत की कथा के फल से अचंभा हुआ। कब हुआ? तो लिखते हैं यहां, राजा परीक्षित को हो गया शाप कि 7वें दिन मरोगे, तक्षक नाग डसेगा। राजा आ गया गंगा किनारे, उसने सुनी भागवत। भागवत सुनने से वो विष्णु का रूप हो गया, 4 भुजा हो गई, शंख चक्र गदा पद्म हो गया, मुकुट बन गया। विमान आया, परीक्षित विमान में बैठ करके बैकुंठ जा रहा था। तो हमारी मान्यता यह शास्त्रों में 14 लोक है महाराज, 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे है। ये ब्रह्मांड है, ऊपर वैकुंठ है भगवान का, और ऊपर और 7वें लोक में तपलोक में रहते हैं ब्रह्मा जी महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये कौन है? भगवान विष्णु का रूप धारण करके धरती पे आया, ब्रह्मांड में भगवान का अवतार हुआ और मुझे पता नहीं पड़ा। मैं ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्मा हूं, 4 भुजा वाला ये विष्णु कौन है? पास में नारद जी बैठे, नारद जी ने कहा ये विष्णु नहीं है महाराज, तो ये परीक्षित राजा है, ये वैकुंठ जा रहा है, भगवान का रूप बनाकर जा रहा है। ब्रह्मा ने कहा परीक्षित राजा जा रहा है, इसके भाग्य में लिख रहा था वैकुंठ जाना। बोले बुलाओ यमराज को। यमराज बुलाए, बताओ यमराज। यमराज ने कहा महाराज भाग्य में तो ये लिख रहा है कि ये नरक को जाएगा, गति नहीं होगी, क्योंकि सर्प ने काटा है। हमारे शास्त्र में लिखा सांप काटने से मर जाए, अग्नि में जल के मर जाए, कुआं बावड़ी में गिर के मर जाए, उसकी गति नहीं होती, कल्याण नहीं होता उसका, वो तो अकाल मृत्यु मरता। यमराज बोला इनके भाग्य में तो ये लिख रहा है कि ये सर्प के द्वारा काटे जाएंगे, ये तो गति नहीं होएगी, तो ये तो वैकुंठ जा रहा है। तो नारद जी बोले इन्होंने भागवत सुन लिया है इसलिए जा रहा है। तो भागवत का इतना बड़ा फल कि मेरे लिखे हुए लेख को मिटा दे, माने भागवत का ये फल है कि ब्रह्मा ने जो भाग्य में लिखा है वो मिट जाएगा। बुरा से बुरा लिख रहा हो, अभाग से अभाग्य लिख रहा हो, दुर्भाग्य लिख रहा हो, कंगाली लिख रही हो, रोग लिख रहा हो, उसको मिटाने वाला भाग। ब्रह्मा ने कहा मैंने लिखा कि नरक को जाएगा, ये क्यों जा रहा है? बोले भागवत का फल। तो यहां लिखते हैं, देखिए सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा ने कहा भैया भागवत सुनने के फल को तोलो, तौल के देखो कितना बड़ा फल है। तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, क्या लिखते हैं? सत्यलोक में तराजू लगाई ब्रह्मा जी ने, एक और सारे पुण्य धर्मों को रखा, एक और केवल भागवत सुनने का फल रखा, केवल सुनने का फल। क्या देखा ब्रह्मा ने? लघु नन्यान जातानि गौरवे नैदम। धन्य है जो ही ब्रह्मा जी ने देखा है तो भागवत सुनने का फल हो गया ज्यादा और सारी दुनिया का फल हो गया कम। जय जयकार हो गया, जय हो जय हो जय हो। पूरे ब्रह्मांड में आवाज मच गई भैया भागवत का इतना बड़ा फल है। सारी दुनिया के यज्ञों से बड़ा भागवत यज्ञ है, पर यज्ञ नियम से किया जाए। हमारे यहाँ 5 प्रकार के यज्ञ हैं साहब।
सुनो, बहुत सावधान, हमारा इलाका यज्ञ करने वाला इलाका है साहब। हम देखते हैं बचपन से अब तक देखते आ रहे, हमारे क्षेत्र में बड़ा पुण्य होता है, बड़े यज्ञ होते हैं, अभी यज्ञ हुआ और हो रहे हैं, तमाम यज्ञ चलते रहते हैं। ये हमारा चंबल तट यज्ञों का देश। तो भागवत में क्या लिखते हैं? 5 यज्ञ होते हैं, 5 प्रकार। कौन कौन? द्रव्य यज्ञ, पहला यज्ञ है सामग्री का यज्ञ, माने चावल, जौ, घी, तिल सब मिला करके अग्नि में स्वाहा करे, ये 1 नंबर का यज्ञ है। स्वाहा अग्ने स्वाहा बृहस्पति स्वाहा, जो अग्नि में हवन करना आप लोग देखते हैं ना, ये पहले नंबर का यज्ञ है जिसका नाम है द्रव्य यज्ञ। या में ज्यादा बड़ा यज्ञ नहीं है ये, हम समझते हैं कि बड़ा यज्ञ कर लिया, ज्यादा बड़ा नहीं है। या में केवल पैसा चाहिए, पंडित जी काशी से बुला लो, या में जजमान को पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, बोलो हवन करते हो तो तुम्हें पता है क्या बोल रहा है पंडित। स्वाहा, ध्यान कहीं है, दोना लियो लाला, स्वाहा, नौता लग गया कि नहीं? लग गो साहब, स्वाहा। कब तक रसोई बन जाएगी भैया? बोले बन रही है, स्वाहा। अब स्वाहा कर रहा है कि नौता दिवा रहा है? बोलो सही है कि गलत? सही है ना? तो यहां यजमान केवल धन इकट्ठा कर ले, पंडित आ जाएगा और स्वाहा हो जाएगा, बड़ी यज्ञ की बात नहीं। इससे बड़ा एक और यज्ञ, कौन सा? तपो यज्ञ। या हवन में घी डालने से ज्यादा बड़ा यज्ञ तपस्या यज्ञ। तपस्या क्या होती है साहब? इंद्रियों को विषयों से दूर रखने का नाम तप। वाणी से मिथ्या नहीं बोले, किसी की बुराई न करें, वाणी से झूठ न बोले, ये वाणी का तप। कानों से किसी की बुराई न सुने, किसी की बुराई, किसी की निंदा न सुने, अशुभ बात न सुने, कानों का तप। मुख से गलत बात न कहें, हाथ से कोई गलत काम न करे, पैरों से गलत काम के लिए न चाहे, ये तप है। हवन करने से काम नहीं चलेगा, स्वाहाकार से काम नहीं चलेगा। इंद्रियों को तपाओ, बस में करो, सत्य बोलिए, न्याय पर चलिए, ईमानदारी से रहिए, सत्य का साथ दीजिए, व्यवहार सत्य रखिए, सबसे प्रेम करिए। ये हवन से ज्यादा है बाबा। हवन में तो कहीं से भी पैसा 2 नंबर का आ गया, कहीं से धोखा धड़ाकी से पैसा आ गया, सफेद पत्थर निकल आया खान वाले के, या कोई चांस आ गया तो पैसा आ जाएगा, पर इंद्रियों को तपाना जाना। क्यों, बात समझ में आ गई कि नहीं? ये 2 नंबर का यज्ञ तपो यज्ञ। और तीसरा इससे भी बड़ा है, योग यज्ञास तथा परे। तीसरा यज्ञ योग यज्ञ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो योगी है ना, रामदेव बाबा बता रहे हैं, वो तो योग का अभ्यास है ही, योग इससे भी आगे। 8 अंग योग के, यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान लगाओ भगवान का, समाधि लगाओ, भगवान की धारणा करो, ये यहाँ से भी ज्यादा है। तीसरे नंबर का यज्ञ, इसका नाम है योग यज्ञ। और चौथा यज्ञ कौन सा है? इससे भी बड़ा यज्ञ साहब। कौन सा? स्वाध्याय यज्ञ। आत्मा परमात्मा जीवात्मा का ठीक ठीक ज्ञान हो जाए, अपना ज्ञान हो जाए। मैं आत्मा कौन हूं, परमात्मा कैसा है, संसार माया क्या है, माया का, भगवान का और जीवात्मा का ठीक ठीक ज्ञान हो जाए, ये योग से भी बड़ा है। प्राणायाम से क्या होगा जब तक ज्ञान नहीं हुआ? ये चौथा यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ से भी बड़ा है।
और पांचवा सबसे बड़ा यज्ञ ज्ञान यज्ञाश्च। हाँ, सारे संसार का जो ज्ञान है वो हो जाए। और ज्ञान यज्ञ कौन सा है? श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है। ठीक ठीक पढ़ोगे तो वेदों का ज्ञान हो जाएगा, सारे धर्म कर्म का ज्ञान हो जाएगा। कोई सही सुने और कोई सही सुनावे, ये दोनों शर्त है साहब। पहले तो सुनने वाले सही हो, सुनने वाले भी बड़ा मुश्किल है साहब। हाँ, कोई व्यवहार के लिए सुन रहा है, कोई देखने के लिए सुन रहा है, हाँ, कोई आने जाने के लिए सुन रहा है, कोई अधूरी सुन रहा है, कोई एक दिन सुन गया, कोई परीक्षा लेने आ रहा है। कथा बढ़िया है रही है साहब, बहुत बढ़िया। हमें सर्टिफिकेट दे भी आई होगा, कथा सुन भी आए। क्या सही है? नहीं साहब, जोर की कथा तो वहां हो रही है साहब। अच्छा, और वहां ऐसी नहीं हो रही है, तो सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हो क्या? कुछ समझ भी रहे हो? ऐसा ही होता है। हाँ, तो माने ये है, माने हमारे श्रोता मुश्किल, और श्रोता मिल भी जाए, चलो श्रोता तो तैयार है। आजकल लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं श्रोताओं को, पर वक्ता मुश्किल है जो सही बात है। कोई मनोरंजन करा रहा है, कोई नचा रहा है, कोई गवा रहा है, कोई मौज मस्ती की बात, कोई ताली, अरे साहब बड़े जोरदार, पर मूल भागवत नहीं सुना रहा है। क्यों? ये जरा समझ की होती है ना, तो लोगों के मनोरंजन होता रहे, वो सुनाते हम लोग। हाँ, भागवत सुना में तो लोग कहेंगे बड़ी बेकार कथा पंडित जी सुना रहे हैं, आनंद नहीं आ रहा। भैया भाई सुनाओ, जाओ में आनंद आवे, इन्हें राजी करो, तो भगवान है तो भूल जाते और दुनिया राजी कर लेती। सही है ना? तो ज्ञान यज्ञाश्च, ये सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है भागवत। यदि आद्योपांत आपने सुना, यदि प्रारंभ से अंत तक सुना, तो वास्तविक ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार समझाया। इस प्रकार उन्होंने कहा ये ज्ञान यज्ञ है, इसमें अभी हवन हो रहा है। आप जो कथा सुन रहे हैं ना, ये भी हवन हो रहा है। काय का हवन हो रहा है? भगवान की कथा रूपी कुंड में अपने मन का हवन हो रहा है, ध्यान यहीं आ रहा है। इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसके लिए कथा का रस है। इसलिए रसिक जो श्रोताएं हैं, भावुक जो श्रोताएं हैं, वो भगवान की कथा को सुनते हैं। कथा के समान दुनिया में और दूसरी वस्तु नहीं है। क्यों? कथा में दर्शन होता है। गोपियों ने तो कहा गोपी गीत में ध्यान, तब कथा। ये भगवान गोपियों ने क्या कहा? भागवत में गोपियों ने गोपी गीत में कहा 10वें स्कंद में, तव कथा मृता तप्त जीवनो तवे विलीनम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा जना। गोपियों ने क्या कहा भगवान से? कन्हैया आपसे अच्छी आपकी कथा है। आपके दर्शन में जितना आनंद नहीं आता, जितनी कथा में आनंद आता है। जो आप में गुण है वो कथा में है। आपके दर्शन से आनंद आता है तो कथा से भी आता है। आपके दर्शन से पाप कट जाते हैं तो कथा से भी कट जाते हैं। तप्त जीवनम, आपके दर्शन से जीवन का दुख दूर हो जाता है, ताप दूर हो जाता है, तो कथा से भी ताप दूर हो जाता है। काव्य विरीडितम, ज्ञानी लोग आपका दर्शन करते हैं तो कथा को भी ज्ञानी ही सुनते हैं। अज्ञानी तो आते ही नहीं कथा की ओर, चले जाते हैं, क्या रखा है कथा। पर गोपी कहती है महाराज आप में जो गुण है वो कथा में तो है, पर आप में जो अवगुण है वो कथा में नहीं है।
भगवान बोले, अरे गोपियों, मेरे लिए अवगुण बता रही हो, मुझ में अवगुण बता रही हो? हाँ, आप में एक अवगुण है महाराज। क्या? आप दर्शन देके छुप जाते हो, पर कथा बंद नहीं होती है। कथा तो चलती रहती है, अभी ये कथा कभी वो कथा चलती रहती। तो हे महाराज, आपकी जो कथा सुन ले उसे दर्शन की कामना नहीं करनी चाहिए। जो भगवान की कथा में दर्शन होता है, सही पूछो तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कथा में भगवान का दर्शन होता है। वन गमन की कथा आती है तो आपको लगता है ना कि राम जी वन को जा रहे हैं, आंखों में आंसू आता, रे राम जी वन को जा रहे हैं, तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाए। क्यों भैया, 1000 वर्ष पहले राम जी वन को गए, तू अब क्यों रो रहा है? नहीं गए, पर अब भी ऐसा लग रहा है मानो वन को जा रहे। भगवान ने माखन चोरी करी है 5000 वर्ष पहले, पर हम सुनते हैं तो बड़ा खिलखिला के हंस जाते हैं। कन्हैया को पकड़ लिया, मैया ने बांध दिया, भाव आया। नरसिंह का अवतार होता है, नरसिंह भगवान खड़े होके जय हिरण्यकश्यप को फाड़ते हैं और बड़ी जोर से कथा होती है, मन में आता नरसिंह आ रहा। तो भगवान की कथा में भगवान का दर्शन होता है। जब भगवान का दर्शन होता है तो बाकी कुछ नहीं रहता। इसलिए कहा, प्रभु गोपियां कहती है तव कथामृतम, आपकी कथा तो बहुत मधुर है प्रभु। जो आपके दर्शन कर लेता है उसको कल्याण हो जाता है। ये महात्मा की कथा नारद जी ने सबसे पहले सुनी है सनकादिकों से। ये कथा का प्रारंभ कैसे हुआ? नारद जी ने विचार किया, बेचारे लोग दुखी हो रहे हैं, इनके कल्याण का मार्ग होना चाहिए। नारद जी धरती पर आए तो देखा दुखी हो रहा है मानव समाज। बड़े आनंद के लिए संसार बनाया भगवान ने, हमने बड़े आनंद के लिए रिश्ते जोड़े हैं। हमने कितने रिश्ते बना रखे हैं मालूम है? सैकड़ों, मामा मामी, नाना नानी, बुआ फूफा, साले जीजा, जने कितने रिश्ते बनाए। क्यों? ताकि हम एक से जुड़े रहें, हम सब एक दूसरे से मिले रहें, ताकि एक दूसरे की मदद करें, ताकि एक दूसरे की सहकार करें। पर आदमी को देखा नारद जी ने बड़े दुखी हैं। नारद जी ने विचार किया इनका कल्याण होना चाहिए। तब नारद जी ने भागवत जी के इस कथा का प्रणयन किया और नारद जी ने सनकादिकों से सुना, इस प्रकार से समझाया। तो नारद जी ने क्या कहा है महात्म में, ये सुनाएंगे। व्यवस्था की ओर से इशारा हो रहा है। हमारी कथा का नियम रहेगा कि 12 से 5 तक कथा रहेगी, 12 से 2:30 बजे तक कथा, फिर 20 मिनट का विश्राम हुआ करेगा। आप लोग उसमें पानी पिएंगे, हाँ चाय पिएंगे सब लोग, और सब ताजा होकर के दोबारा आएंगे और फिर भगवान की कथा होगी। क्योंकि बीच में जो उठना है, बीच में ये जो व्यवधान है वो हमारी कथाओं में नहीं होता है, इसलिए बीच का विराम होता है। अब 2:30 बजा है, व्यवस्था की ओर से इशारा हो रहा है, कथा का विराम करेंगे। पहले भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद 20 मिनट का विराम, फिर भगवान की जो महात्म की बची कथा है वो सुनेंगे और आगे भगवान की कथा। मेरा मन है, हमारे वृंदावन में कथा बांधते हैं तो कहते हैं कथा का और मठा का क्या घटाना क्या बढ़ाना। क्यों जी? माता बहनें ही जानती, मठा को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। पर मैं चाहता हूं पूरा धीरे धीरे आनंद के साथ कथा का रस हो, सब लोग हम और आप मिलकर कथा करें। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद मैं इस क्षेत्र में कथा करने आया हूं। बड़े दिन हो गए, मुझे ध्यान ही नहीं है, सही बताऊंगा पूछ के। बाकी काफी दिन के बाद तो आना हुआ है, फिर कब आना हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, देवी भागवत जी की कथा तो करी थी, पर भागवत को बड़े दिन हो गए। तो मेरा भी मन है कि मैं प्रेम से खूब आनंद से कथा कहूँ, और आप भी आइए और आनंद लीजिए। एक क्षण भगवान नाम कीर्तन, उसके बाद विश्राम, फिर कथा का रस। भगवान मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री श्यामा तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री श्यामा तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई
चरणन में। ओ तेरी ऊंची अटारी प्यारी प्यारी मैं बारी तेरी गलियन में। तेरी ऊंची अटारी बड़ी प्यारी मैं बारी तेरी गलियन में। मेरे जीवन की हो जाए भोर, ओ मेरी मेरी ओ मेरी जीवन की हो जाए भोर, किशोरी तेरे गलियन में। मेरे जीवन की हो गई वो केवाली तेरी गलियन में। किशोरी तेरी गलियन में, श्री राधे तेरी गलियन में। किशोरी तेरी गलियन में, श्री रामा तेरी गलियन में। मेरे जीवन की जोड़े गई डोर, किशोरी तेरे गलियन में। मेरे जीवन की जोड़े गई डोर, किशोरी तेरे गलियन में। दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने। ओ मैं दौड़ी आऊं बरसाने, मैं दौड़ी आऊं बरसाने। मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी बन कर मोर, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो नाचूंगी बन कर मोर, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री श्यामा तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री श्यामा तेरे चरणन में। ओ किशोरी तेरे चरणन में, श्री श्यामा तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री श्यामा तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, श्री राधे तेरे चरणन में। जीवन की जोड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा पल में भाग्य बदल दे, ये सारा तेरी करुणा का। मेरा पल में भाग्य बदल दे, ये सारा तेरी करुणा का। ओ मेरा पल में भाग्य बदल दे, ये सारा तेरी करुणा का। मेरा पल में भाग्य बदल दे, ये सारा तेरी करुणा का। मेरे जन्मों की, मेरे जन्मों की, मेरी जन्मों की कट जाए दौड़, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जन्मों की कट जाए दौड़, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री श्यामा तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री श्यामा तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। जीवन की जोड़
बिहारी लाल की जय। आप विराम करें, आप लोग जलपान करें।